नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस स्पीड से काम कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट ना कही जाए तो उससे कम भी नहीं कहा जाए। मतलब धड़ाधड़ पेपर कराना, रिजल्ट देना, सिलेबस पे सिलेबस जारी करना और वैकेंसीज का बता देना कि आ गई हैं। प्यारे बच्चों, आयोग ने ऑफिशियली आप सभी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जारी कर दिया है। उनके वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पीजीटी का सिलेबस और टीजीटी का सिलेबस दोनों के बारे में जानेंगे। और जैसे हमारे इस चैनल की एक्सपर्टीज है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाते हैं, तो यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स और यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर क्या बदलाव है सिलेबस के अंदर, उन सब बातों को हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से यही बोलूंगा, इस बार की सीट्स आप लोगों ने देख ली हैं कि भाई साहब 2200 से ज्यादा सीट्स है। मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है और इतनी ज्यादा सीट कभी नहीं आई थी। 2021 में इसके आसपास सीट आई थी, लेकिन उससे से भी इस बार 200-250 सीट्स ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा सीट्स हैं, चीजों में चेंजेस हैं, तो यहां पर कुछ बच्चे बिल्कुल बाजी मार सकते हैं। दिसंबर की परीक्षा, ये भी अपने मगज में रखिए कि यहां से आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4.5 महीने के हिसाब से आपके पास चीजें हैं। तो यहां से आपको अपनी प्रिपरेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से लेके चलना है। पहले तो मैं बता दूं आपको सिलेबस के बारे में, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, है ना, यूपीईएसएससी यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिस पर हम लोगों ने आपके सामने रिजल्ट भी साझा किया था। जब रिजल्ट आया था हमने यहीं पर रिजल्ट देखा था। तो आप यहां पर जब एग्जामिनेशन पे सारे बच्चे देखेंगे, है ना, आप अगर अपना मोबाइल में खोलते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट आने से ये सारा का सारा स्क्रोलिंग आती है, ये टैब के ऑप्शंस आते हैं। लेकिन ये जैसा कि लैपटॉप में खुल रहा है, आपके सामने पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप जब एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम मिलेगा। अभी तक यहाँ पर कुछ भी जीएस के रिगार्डिंग कुछ नहीं डाला है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर जारी हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स का यानी पीजीटी और टीजीटी का, प्रिंसिपल्स का और हाई स्कूल प्रिंसिपल्स का, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल प्रिंसिपल दोनों के सिलेबस जारी हो गए हैं। तो अगर हम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 48 एंट्रीज दिखती हैं, यानी 48 सीटों पर पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। और टीजीटी पे क्लिक करेंगे तो 29 सीटों पर टीजीटी की परीक्षा, 29 विषयों में टीजीटी की परीक्षा होने वाली है और 48 विषयों में पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। बहुत अच्छी बात। तो पीजीटी के अगर पहले हम टीजीटी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीजीटी के जब इस सिलेबस देख रहे हैं आप मैथ्स वाला, तो इसके सामने व्यू का ऑप्शन है। जैसे ही उस व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये टीजीटी का सिलेबस ओपन हो जाएगा। आइए इसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज से समझा के चलते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। सिलेबस एग्जैक्टली वही है, बस इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है। जो ये यहां पे सिलेबस आप देखने को लग रहा है, आप सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये सिलेबस वर्क टाइम दिख रहा है ना, स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वही है वर्क टाइम वाला कि भाई इतने लोग इतने में करते हैं, ठीक है। एक टाइम वाला क्वेश्चन की भाई इधर से उधर को चलवा देता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम देके। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आता है और बैंकिंग एंड टैक्सेशन का एक क्वेश्चन आता है। यानी यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस का हिसाब किताब यहां से बनेगा इससे। और इनकी आपको कुछ नहीं करना है, इनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। इनके आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने हैं जो कि एक जैसे दिखते होंगे। उन्हीं को आप रिपीटेड 2016, 19 और 21 और 22 वाला परीक्षा जो 3 जून 2026 को हुई थी उनमें देख रहे होंगे, ठीक है। सिलेबस में आगे की तरफ चलें तो स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया चैप्टर है जो 10th 11th दोनों में है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बर्थ इंडेक्स, ये रहा। इसका ये वाला क्वेश्चन आया भी था इस बार, है ना, इन्होंने थ्योरी में पूछा था, ठीक है। फिर एलजेब्रा आता है, तो एलजेब्रा के अंदर तो पता नहीं सब कुछ ही आ जाएगा आपका। पॉलिनोमियल्स आ गया, ये हमने कर भी लिया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक आ जाएगा, लॉगरिथम आ जाएगा, सेट्स आ जाएगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, श्रेणी आव्यूह जो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में, एपी जीपी आ जाएगा। ये हमारे बैच में अभी करंटली चल रहा है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, सम ऑफ सीरीज आ रहा है। स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, ये हमने कर लिया है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज, ठीक है, ये सब भी आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आगे की तरफ चलें हम लोग, यहाँ से आगे की तरफ चलें, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है।
सेट थ्योरी आ जाएगी पूरी की पूरी, इसमें सेट थ्योरीज है आपकी, जिसके अंदर कुछ साइक्लिक वगैरह वाला पोर्शन ग्रेजुएशन का है। रियल एनालिसिस है जो कि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ था। पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, हमने कंप्लीट भी कर दिया है। और हमारा फ्री डेमो लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे चैनल के ऊपर पड़ा भी है। आप सारे बच्चे अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये रहा 22,000 बच्चे इस वीडियो को देख भी चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फ्री है, जिसको हमने संकल्प बैच में कराया था। आप पढ़ना इसको, 19 घंटे 37 मिनट का वीडियो, ये आपको सोचने का एकदम तरीका बदल देगा, पढ़ने के सारे पैमाने बदल देगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ से चीज़ें होने लग रही हैं। आगे की तरफ चलते हैं इसके अंदर। तो रियल एनालिसिस आ जाएगा पूरा का पूरा इसके अंदर। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ज्योमेट्री आ जाएगा इसके अंदर। ज्योमेट्री वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया इसके अंदर, आपकी 2D वगैरह आ गई। कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स आ गया, इंटीग्रेशंस आ गया। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है। वेक्टर एनालिसिस में नॉर्मल वेक्टर 11 12 का आ जाएगा, और आपका ग्रेजुएशन वाला वेक्टर आ जाएगा। और स्टैटिक और डायनेमिक और सिलेबस को इन्होंने कंप्लीट कर दिया, यानी सब कुछ सॉर्टेड है। 2 से 3 यूनिट आप एक तो समझ लो स्टैटिक डायनेमिक, जहां से हमारे 6 के 7 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, और ग्रेजुएशन के 2 यूनिट इन्होंने यहाँ पे दी है। ठीक है, एक तो रियल एनालिसिस दी है, और एक सेट थ्योरी के अंदर साइक्लिक ग्रुप वगैरह दिए हैं, 2 हो गए। ठीक है, और एक थोड़ा सा इधर भी है ग्रेजुएशन वाला पोर्शन, कहाँ था, वेक्टर एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा। नहीं, वेक्टर एनालिसिस के अंदर तो रिलेटिव वेक्टर नहीं, नहीं इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नहीं है। तो स्टैटिक डायनेमिक के हो गए हमारे 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और ग्रेजुएशन की हमारी 2 यूनिट देखने को मिली है। रियल एनालिसिस हो गया, और हमारा सेट थ्योरी के अंदर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा हम लोग एक्स्ट्रा वैसे भी पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो बस सिलेबस सॉर्टेड है। तो जो पिछली बार पढ़ा था वही एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने लग रहा है। तो कुछ ज़्यादा बदलाव है नहीं, बस क्लियर करके क्लियर विजन से यहाँ पे रख दिया है। अगर हम बात करें पीजीटी सिलेबस के बारे में, तो पहले मैंने टीजीटी का सिलेबस देख लिया। पीजीटी सिलेबस के बारे में बात करें, पीजीटी सिलेबस में पीजीटी सिलेबस में मैथ्स कौन से नंबर पर है भाई, पहले नंबर पे था क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स 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 ये रहा, मिल गया। 10वें नंबर पे है, सॉरी 9वें नंबर पे था ना, 8वें नंबर पे था क्या? वह कहाँ गया? ये रहा। तो पीजीटी का हमारा ये रहा, मैथ्स है ना, ये मैथ्स का है। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा पीजीटी का सिलेबस खुल जाता है। ठीक है जी, हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में तो बोल ही दिया ना मैंने। ये रहा पीजीटी का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स पीजीटी का सिलेबस, अलजेब्रा आ जाएगा, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस के अंदर फंक्शन इन वन वेरिएबल, इंटीग्रेशन, इसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक्स्ट्रा है आपकी टीजीटी से, है ना। टीजीटी के अलावा आपको ओडीई पढ़ना है इसके अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उसमें भी है लेकिन उसमें थोड़ा कम है। इसके अंदर ये है, उसमें कैलकुलस के अंदर बस थोड़ा सा झोंक रखा है। इसमें प्रॉपर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वही 11 12 वाली लीनियर होमोजीनियस सॉल्यूशन वही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके अंदर वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई, नॉर्मल सब ग्रुप है ना उसमें ना के बराबर है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। लीनियर अलजेब्रा उसमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। वेक्टर कैलकुलस, उसमें बस वेक्टर कैलकुलस को वेक्टर के अंदर छोटी सी यूनिट बना रखा है, इसके अंदर ये है। और स्टैटिक डायनेमिक, तो यार दोनों का सिलेबस तकरीबन तकरीबन सेम है, बस जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा पीजीटी के अंदर अलग लेवल की होगी, क्योंकि उनके अंदर थोड़े से क्वेश्चन, जैसे पहले 125 क्वेश्चन आते थे तो 70 75 11 12 के आते हैं, बाकी के 45 50 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से आते हैं। जबकि टीजीटी के अंदर ऐसा नहीं होता। टीजीटी के अंदर 6 से 7 या आसपास क्वेश्चन क्या नाम है आपके स्टैटिक डायनेमिक के आते हैं, और आपके वही बचे हुए ग्रेजुएशन के क्वेश्चन 8 10 आ जाते हैं। तो 16 17 क्वेश्चन वो हो जाते हैं, और बाकी के जो भी 110 क्वेश्चन बच गए वो आपके 11 12 के आते हैं, है ना। तो ये सिलेबस है, कोई इतना ज़्यादा खास बदलाव नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो सटीक और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, सब कुछ हमारी रेडार में है। तो ये था आयोग की तरफ से जो सिलेबस आया, मैंने आपके सामने टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के सिलेबस को डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है जी, अब जो जिस तरीके से 2022 का रिजल्ट आया, रैंक 1 हमारी तरफ से, ठीक है, रैंक 27 हमारी तरफ से, रैंक 7 हमारी तरफ से, रैंक 203, रैंक 156, 343, 100, 448, रैंक 153, रैंक 150, रैंक 402, रैंक 137। तो ये सारे बच्चे उन्हीं बैचेस से पढ़े थे, यही सिलेबस था, उसको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चले गए। कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा, क्लासेस देखी और उनको पढ़ना शुरू करा बिना किसी हवाबाजी के। तो आप बच्चे भी अगर यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करोगे, अपने दिमाग में अंदर ही अंदर 130 से 135 दिन लेके चलो, क्योंकि अगस्त तो शुरू हो गया है।
तो 30 चौके 120, और दिसंबर में मान के चलो मैं 10-12 दिन आपको दे लेता हूँ, क्योंकि परीक्षा जो पिछली बार हुई थी 3 जून को हुई थी, तो उसके हिसाब से अब जो नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर आना चाहिए वो हमारा क्या नाम है, लास्ट वीक में आना चाहिए दिसंबर के, या फिर सेकंड लास्ट में आना चाहिए, तो 12-15 दिन आपको वहां भी मिल जाएंगे, है ना। तो आपको मैं यहाँ से 120 और 15 135 दिन देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कराने लग रहे हैं हमारे बैचेस के अंदर, जिनका नाम है संकल्प बैचेस। एक टीजीटी के लिए चलता है, जिसके अंदर जितने भी टॉपर्स अभी आपने रैंकर्स देखे या पिछली बार के जितने भी बच्चे देखे, ये सारे जिस बैच से पढ़े हैं, इसमें आपको वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, यानी पुराना रिकॉर्डेड बैच भी मिलता है आपको इसके अंदर। और डेली शाम को 4 बजे से 6 बजे क्लासें चलती हैं, जिसे लाइव बैच भी मिलता है। लाइव बैच के अंदर जो भी अपडेटेड चीजें हो रही है, जो भी हो रही है, वो भी हम चेंजेस करके यहाँ पे करा रहे होते हैं। तो इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैचेस आपको मिल रहे होते हैं। हर लेक्चर के डीपीपी हो गए, असाइनमेंट्स हो गई, बोर्ड पीडीएफ हो गई, और टाइपिंग पीडीएफ भी देते हैं, जिसका आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन ना लिखने पड़े। आप उनका प्रिंट आउट निकाल कर भी सिर्फ सॉल्यूशन लिख के भी काम चला सकते हैं। बाकी जिसको नोट्स बनाना है वो तो लिखे ही। और हम बोर्ड पीडीएफ भी देते हैं, और ये सारी पीडीएफ प्रिंटेबल है, आप अपने फोन से, अपने लैपटॉप से बाहर निकाल सकते हैं। ये क्लासें फोन में भी, लैपटॉप में भी, एप्पल आईफोन जहां भी चलाना चाहो सब जगह चलती हैं। इस बैच में पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिलती है, और बहुत सारी तैयारी हम यहाँ पे शानदार तरीके से कराते हैं। बैच का प्राइस 3,000 रुपये है, लेकिन द कोच 500 कूपन कोड करके, जो कि ये प्राइस ऑलरेडी बढ़ना था मार्च क्या नाम है, अगस्त में 5 तारीख से। तो आज हमारी 3 है ना, हाँ, तो कोई नहीं, 3 अभी ये प्राइस हाइक हो जाएगा 5 अगस्त के आसपास से। तो 3,000 का जो बैच है, आपको द कोच 500 कूपन कोड लगा के 2,500 में मिल जाएगा। और ये आपके टीजीटी के साथ साथ आपके जितनी भी अदर टीजीटी एग्जाम है उनको भी टारगेट करेगा। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों इसी के अंदर होगी। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से पढ़ाते हैं, तभी हम लोगों ने इतने कम समय में इतनी बेहतरीन रैंक दी है, क्योंकि हमने सिर्फ काम पर ध्यान दिया है, एकदम सर झुका के मेहनत करना सिखाया बच्चों को, और बच्चों ने उससे रैंक हासिल करी है, टॉप रैंक कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी। इस बैच के अंदर जितना भी सिलेबस आपने देखला, कंप्लीट आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। आपको कोई किताब या कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो सारी चीजें हम आपको सब मतलब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको आंख बंद करके, सर झुका के, उस ध्यान से उन वीडियोस को कवर करते रहना है। आंख बंद करने से मतलब ये नहीं कि भाई देखो ही ना, आंख बंद करके मतलब इधर उधर की नहीं सुननी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यूट्यूब पे, उन वीडियोस को करते चले जाना है। और जैसे एक वीडियो कंप्लीट होगी, जैसे मैंने आपको बोला, हमने एक फ्री डेमो लेक्चर भी डाला हुआ है, ये रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, क्योंकि 2021 के अंदर इसमें से 15-17 क्वेश्चन आए थे। 2022 का पेपर जो 3 जून 2026 को, उसमें 7-8 क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर से ही आप देख पाएंगे कितनी बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, क्या हमारे पास कमांड है, और कितनी आसान हमने मैथमेटिक्स को बनाया है। और हम क्यों प्रैक्टिकल, क्यों हमें टॉपर ने बोला कि सर एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं जो पेपर में की जा सकती है। ऐसे ही पीजीटी का बैच है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी दोनों मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका संकल्प बैच है। इसके अंदर भी पुराना रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा, प्लस लाइव बैच भी आपको मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में हम पढ़ाते आए हैं, हमारा कंटेंट दोनों भाषाओं में है, हमारी सब चीज़ दोनों भाषाओं में है। द कोच 500 कूपन कोड लगाने से 3,500 का बैच 3,000 का आपको मिल जाएगा। इसके भी प्राइस अभी नहीं बढ़े हैं, ठीक है। इससे आपके टीजीटी पीजीटी ऑलमोस्ट सारे इंडिया के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। वैलिडिटी 1 साल रहेगी दोनों बैचेस की। ये हमारा हिसाब किताब है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये बैच एनरोल कैसे करना है, ये बड़ी बात होती है। मान लीजिए आप हमारी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो आप हमारी देख रहे हैं, तो जब उसके डिस्क्रिप्शन में आएंगे, हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो द कोच अकेडमी आपको प्ले स्टोर पर खुल जाएगी। आप इसको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं कि द कोच अकेडमी प्ले स्टोर पर डालोगे, वहाँ भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। अपने नेम से, मेल आईडी से, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन उसको कर लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को खोलोगे, तो एप्लीकेशन को खोलने के बाद उसके अंदर टीजीटी पीजीटी एक कैटेगरी की, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वो संकल्प बैचेस मिल जाएंगे। ये रहा संकल्प टीजीटी, और ये रहा संकल्प पीजीटी, यानी टीजीटी प्लस पीजीटी। पीजीटी के अंदर दोनों बैचेस आपको मिल जाते हैं। बैच के प्राइस यहाँ पे 3,000 दिख रहे हैं संकल्प टीजीटी के, लेकिन ये कट के 2,500 हो जाएंगे। द कोच 500 कूपन कोड वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और पीजीटी प्लस टीजीटी के 3.5 दिख रहे हैं, 500 का कूपन अप्लाई होकर ये 3,000 का हो जाएगा, ठीक है जी। इस बैच के अंदर अगर आप मैं लेके जाना चाहूँ आपको, ठीक है, तो ये रहा इस बैच के अंदर जो मैं बात कर रहा था, ये रिकॉर्डेड बैच जिससे पुराने बच्चे सारे टॉपर पढ़े हैं। 312 वीडियोस हैं जिसके अंदर, ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है जिससे पुराने टॉपर्स पढ़े हैं। और हर लेक्चर की पीडीएफ आपको लेक्चर के सामने मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये लाइव बैच चल रहा है जिसके अंदर 39 वीडियोस हो चुकी हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज अभी हमने शुरू करा है, वो चलने लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हैं। वीकली टेस्ट इसके अंदर होते हैं, एक चैप्टर का टेस्ट हो भी चुका है। प्रैक्टिस शीट इसके अंदर प्रोवाइड होती है, डीपीपी इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं आपकी, ये रही। और रिकॉर्डेड बैच के तो वारे ही नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। बच्चों इसी को पढ़ के जितने आपने रिजल्ट देखे, सारे बच्चे यहीं से टॉप करें,
ठीक है, देखो ये सारे लेक्चर इसके अंदर, इसमें प्रैक्टिस भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की 47 वीडियो है और प्रीवियस क्वेश्चन की 26 वीडियो है। इसके साथ साथ इस बैच के अंदर भाई, इसके साथ साथ इस बैच के अंदर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं बताऊं, यूपीटीजीटी 2026 का सॉल्यूशन विद पीडीएफ, 2021 का सॉल्यूशन विद पीडीएफ, एलटी ग्रेड 2018 का सॉल्यूशन विद पीडीएफ और ईमारस 2023 का सॉल्यूशन विद पीडीएफ, यानी कई सारे पेपरों के आपको वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी समय जाया ना करें। यहाँ से समय सिर्फ इतना है कि आप अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। ये सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और इस वैकेंसीज में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये चीज़ अश्योर करें कि भाई साहब यहाँ अगर हम भटके, यहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार मैथमेटिक्स की वैकेंसियाँ चीर फाड़ हैं, 2128 पद है। आज तक के इतिहास में इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई और ये कंफर्म हो चुका है आयोग की तरफ से। ठीक है, इसमें जुड़ेंगी, कम होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और अभी जीएस का कोई लेना देना कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप बड़े आराम से बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमारे वीडियो में हमारे रैंक 1 ने जो यूपीटीजीटी मैथ्स के 2022 वाली परीक्षा 3 जून 2026 को हुई है, ठीक है, मुकेश कुमार ने रैंक 1 दी है, तो उनके साथ एक घंटे का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा इंटरव्यू है, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में शुरुआत करने में हेल्प मिलेगी। ज़रूर एक बार प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सारे बच्चे देखना, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने बहुत सटीक तरीके से एक स्टूडेंट जो जो चैलेंजेस फेस करता है उन सब के साथ रहते हुए एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बताई है, प्रॉपर गाइड किया है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म। जय हिंद प्यारे बच्चों। और ये जो सिलेबस अपडेट है, ये एक इशारा है कि यहाँ से आगाज हो चुका है, अंजाम तक अब वही विद्यार्थी पहुंचेंगे जो अब बिल्कुल सर झुका के मेहनत करेंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। संकल्प बैच में एनरोल हुई, पढ़ना शुरू करिए, फालतू की सब कंट्रोवर्सी से बचिए। जय हिंद। और अगर कोई आपको अपडेट लेनी हो, कुछ जानना हो, तो आप कॉल मत करा करो। आप बच्चे कॉल बहुत करते हो, कॉल नहीं है ये, व्हाट्सएप नंबर है भाई, ओनली व्हाट्सएप। आपको कुछ बैच रिलेटेड पूछना हो तो कॉल होगा, टीम आपको कॉल कर लेगी। आप यहाँ पर ओनली व्हाट्सएप किया करो, कोई डिटेल आपको जाननी हो, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद।